अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बिलाल कमोका फिटनेस। नया साल शुरू हो रहा है और इस साल आपने वेट लॉस करके दिखाना है। आपने अज़म करना है, आपने वादा करना है अपने आप के साथ कि ये साल ऐसा साल होना चाहिए कि इसमें आप वाकई वेट लॉस कर सकते हैं, फ़ैट लॉस कर सकते हैं, अपनी बॉडी की बेहतरीन शेप ला सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त डाइट प्लान लेकर आया हूँ। अगर वो आप कर लेते हैं ना, तो आपका वेट लॉस इस साल में 100% मुमकिन तरीन हो जाना है। ऊपर से सर्दियां हैं, विंटर है और ये दिसंबर की छुट्टियां ख़त्म होंगी, नया साल शुरू होगा। आप लोग दोबारा काम पर जाओगे, एक नया मिशन होगा, एक नया जज्बा होगा, लेकिन वेट लॉस भी होगा और वो आपको करना पड़ेगा। लास्ट ईयर आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा आपके वेट की वजह से, एक्स्ट्रा वज़न होने की वजह से, सुस्ती की वजह से, कायली की वजह से आप सुस्त हो जाते हो। जब आपके ऊपर वेट ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पाते और अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो। आपके अंदर एनर्जी कम फील होती है, आपको लगता है जिम नहीं कर पाऊँगा, टाइम नहीं निकाल पाऊँगा, तो सो के भी जो है वो बुरा हाल हो जाता है। तो आप क्या करना है, सोना भी कम है, ज़रूरी नहीं है इतना ज़्यादा सोना है, खाना भी कम है और हमने वेट लॉस करना है, एक्टिव रहना है, स्मार्ट रहना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैं आपको समझाता चलूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम अपना जो है एक डाइट प्लान शेड्यूल बनाएंगे। एक बहुत बड़ा एक 365 दिन का एक जो है वो हम एक चार्ट बनाएंगे। उसके ऊपर 365 दिन के जो है ना वो हम लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 365 दिन लिखेंगे। डे फर्स्ट से हम स्टार्ट कर देंगे और हर दिन के ऊपर हम लोग जो है, अगर हम पूरी डाइट करते हैं, पूरा वर्कआउट करते हैं, तो उसके ऊपर टिक कर देंगे कि ये दिन, इस दिन मैंने 100% डाइट की, 100% वर्कआउट किया। अगर आप नहीं करते तो फिर उधर परसेंटेज लिख दे कि इस दिन मैंने 50% चीटिंग की, 50% किया। हर दिन का आपने उधर मेंशन करना है। जब आप मेंशन करने लगोगे ना, तो आपको ना अंदर से एक आवाज़ आएगी, कमीने क्यों नहीं पूरा किया। ठीक है, तो वो जो है ना, वो जो शाम को आवाज़ आएगी ना, उसके लिए आप एक जो है आपके लिए मोटिवेशन बनेगी और नेक्स्ट डे आप जो है आपको एक शर्म और एक जो है शेमफुल चीज़ होगी आपके लिए और आप जो है उसको कर पाओगे। ठीक है, तो आपने ये आप लाजमी एक जो है इसका मिशन बना लेना है। मिशन बना के फिर आपने जनाब स्टार्ट करना है अपना वर्कआउट और फिर आपने स्लो अपनी डाइट स्टार्ट करनी है और डाइट को बेहतर से बेहतरीन करते जाना है और फिट हो जाना है, स्मार्ट हो जाना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई इंतज़ाम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जो आप खाना खाते हैं, पहले ऑलरेडी खाते हैं, उसको ही मैनेज करना है। मैनेज किस तरह करना है कि लाइक आपने सुबह का नाश्ता, जैसे नाश्ते से पहले हम लोग उठ जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट पहले उठ जाते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है, उसके बाद हम शावर लेते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने जैसे उठना है, आपने नीम गर्म पानी थोड़ा सा 1 कप ले लेना है। उसके अंदर जो है आपने थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप लेमन के डाल लेने हैं, अगर आपको सूट करता है। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो कोई बात नहीं, उसको अपने साइड पर कर देना है। आपने वो पानी पी लेना है, आपने नीम गर्म पानी पी लेना है। फिर आपने अपना शावर लेना है, अपनी तैयारी करनी है, अपना जो भी आपने काम शाम करना है करके, ठीक है। और अगर आपके नाश्ते के दरमियान और आपके उठने के दरमियान बहुत ज़्यादा लाइक 2 घंटे 3 घंटे का सफ़र है, तो फिर आप बिफोर आप एक खजूर ले लें या एक अंजीर ले लें, ताकि नाश्ते तक जो है आपको एक एनर्जी जो है वो मिलती रहे और आप जो है उस टाइम को अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। ठीक है, फिर आपने नाश्ते के टेबल के ऊपर आना है। अब नाश्ते के टेबल के ऊपर पाकिस्तान में नाश्ता हो, हलवा पूड़ियाँ ना हो, परोठे ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। और आजकल साग का दौर है और साग ना हो स्वाद नहीं आता, लेकिन आपने थोड़ा सा हाथ हौला रखना है। हलवा पूड़ी बिल्कुल स्किप, नो वे, क्रॉस नान बिल्कुल स्किप, क्रॉस पूरा साल क्रॉस कर दें। और आपने खाना क्या है, आपने सिंपल सादा रोटी फुल्का खाना है, कितना जितना आपका हाथ है। अब ये आपका जितना भी आपका हाथ है ना, आपने उसके बराबर खाना है। अगर मेरा हाथ बड़ा है क्योंकि मेरी हाइट बड़ी है, तो मैं इसके बराबर खाऊंगा क्योंकि मेरी नीड बड़ी है। ठीक है, अब आपका हाथ छोटा है तो इसका मतलब है कि आपको छोटे कार्बोहाइड्रेट थोड़ा चाहिए, तो आप अपने हाथ के बिल्कुल एन बराबर जो है उसको लें। अगर आप मतलब कि अगर आपकी रोटी ज़्यादा है तो आप उसको हाफ़ कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा। और एक टाइम आएगा
एक हफ़्ते के बाद 2 हफ़्ते के बाद कि आपको आइडिया आएगा कि आपको कितनी रोटी खानी है, और रोटी ही आपने खानी है। ब्रेड से भी परहेज़ करें, उसमें भी मैदा होता है, क्योंकि हमने 100% ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर रहना है, ठीक है। अब आपने वो रोटी ले लेनी है। रोटी के साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने अंडा जो है वो लाजमी लेना है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो। नहीं तो अंडे बड़े महंगे हो रहे हैं और हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो फिर अगर आप अंडा अफोर्ड नहीं करते तो आप कोशिश करें कि आप अपने लिए दाल बना कर रख लें, ठीक है, और उसको फ्राई नहीं करना, बॉइल्ड करके रख लें, उसके अंदर मसाले मसूले डालने आप डालें बेशक उसको, तो वो बना कर रख लें। उसके 3 चम्मच आपने लेने हैं और उसके साथ जो है ना आपने वो रोटी खा लेनी है। और अगर आप उसको दही के साथ खा लेते हैं तो उससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं है, उससे बड़ी वो है ना, मतलब कि अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नाश्ता हो गया। अब आप कहोगे चाय, चाय मैं रिकमेंड नहीं करता भाई, मैं तो कहता हूँ चाय ना पियो, मैं कहता हूँ चाय को स्किप ही कर दो, फिनिश ही कर दो। लेकिन अगर आप पीते हैं, आपका गुजारा नहीं होता, आपके सर में दर्द होती है, आप चल ही नहीं सकते, जिस तरह की मजबूरियाँ आप लोग बताते हैं मैं तो वो बता ही नहीं सकता, तो आप इतने ज़्यादा मजबूर हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसको स्लो स्लो छोड़ें, उसकी जो है इंटेंस को कम करें स्लो स्लो। मतलब कि अगर आप पत्ती ले रहे हैं, 1 पैकेट पत्ती ले रहे हैं, 1 चम्मच ले रहे हैं, तो स्लो स्लो उसके दाने कम करते जाएं, ठीक है। और कोशिश करें कि एक बिल्कुल हल्की सी पत्ती के ऊपर आ जाए, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया आपका नाश्ता। अब आप कहोगे 11 बजे आपको भूख लगती है, 12 बजे आपको भूख लगती है, तो भूख को थोड़ा सा रख लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख सताती है तो आप थोड़े से चने, थोड़ा सा कुछ भी, मतलब कि चने वगैरह इंटेक कर लें, या फिर आप वो कुकीज़ ले लें जिसके अंदर कैलोरीज नहीं होती, या होल व्हीट होती है वो एक ले लें, ठीक है, ताकि आप लंच तक जो है अपने आप को ले गए। अब जब लंच आएगा ना आपके सामने, आपने टूट नहीं पड़ना, आपने टूट नहीं पड़ना, आपने सब्र रखना, आराम, एहतियात। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है ना सैलड लेना है। अब आप कहोगे सैलड में कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, भाई कुछ भी ना हो, सिर्फ खीरे भी होना तो चल जाएगा, ठीक है, कुछ भी ना हो, सिर्फ बंद गोभी भी हो तो चल जाएगा। अब फ्रूट भी नहीं ऐड करना, ठीक है। आपने जो भी सैलड है उसको पहले लेना है, और पहले लेकर आपने कोशिश करनी है कि आपने सैलड इतना खाना है कि आपको फील होना शुरू हो जाए, फील होना शुरू हो जाए। वो 1 कप 200 ग्राम से भी बंदे को अच्छा खासी तसल्ली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो है वो कोशिश करनी है, जो भी आपके पास सालन है, जो भी चीज़ है उसको ले, ठीक है। और उसके साथ रोटी जो है आपने आधी रखनी है, हाफ़ रोटी, जितनी हमारी रोटी होती है, लाइक ये भी आधी रोटी है, मतलब कि ये जो आपका हाथ होता है ना उसके बराबर जो है वो भी आधी रोटी होती है, तो वो ले लें और उसके साथ जो है आप उसको एंजॉय करें। फिर एक ना इंटरनेशनल चाय का टाइम होता है 5 बजे। मैं कहता हूँ दुनिया जिथे भी होए, कुछ भी होए, एवं अजीब जी ना एक टेंशन पै जाती है कि 5 बज गए, चाय का इंतजाम, चाय की होना चाहिए, की होना चाहिए। अजीब सी सीन है, मतलब कि लाइक मुझे, मैं पर्सनली उसको लाइक नहीं करता कि मतलब कि वो एक काम का बड़ा पीक का टाइम होता है और उसमें जो है मतलब कि एक ब्रेक आ जाती है अचानक से। तो अगर आपको मतलब कि उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होता, ज़ाहिर है आप मेरी वीडियो भी इसी वजह से स्किप करेंगे, ये चाय के ख़िलाफ़ बात करता है। तो आप कोशिश करें कि उस टाइम जो है कोई कहवा, कोई इस तरह कहवा ले लें, कोई ग्रीन टी ले लें, कोई कॉफ़ी ले लें ब्लैक, जिससे आप गुजारा चला लें। तो चाय से थोड़ा सा परहेज़ करके, और उसके साथ 1-2 खजूरें ले लें, खजूरों से आपको जो है तसल्ली हो जाएगी। अदरवाइज़ नहीं तो उस टाइम बहुत सारे लोग समोसों का ऑर्डर कर देते हैं, पकोड़े खाना शुरू कर देते हैं, फ्राइज़ बना लेते हैं, यार वो बहुत काम ख़राब होता है। एक तो आप उधर टंग का अपना फिल कर लेते हो कार्बोहाइड्रेट का, और उसके बाद डिनर भी 3 घंटे बाद आने वाला होता है, ठीक है। और फिर आप फिर डिनर पर भी बैठ जाते हो, ठीक है। अब खाना तब खाओ जब बहुत भूख लगे हो, ठीक है, तब तक खाना ना खाओ जब तक भूख ना लगी, और हम तो भूख लगने का टाइम ही नहीं आने देते, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि उस टाइम हाथ हौला रखना है और डिनर तक अपने आप को शिफ्ट करना है। जब डिनर होगा तो फिर आपको जो है वो सख्त किस्म की भूख लगी होगी, तो फिर आपने बहुत ही अच्छे से प्रोटीन लेने हैं, चाहे दाल ले लें 1 कप, चाहे आप चिकन ले लें 1 पीस, फ़िश ले लें, मटन ले लें, जो आपके अफोर्डेबल चीज़ है, इवन के राजमा ले लें चाहे, ठीक है। तो वो आपने सबसे ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर उसके साथ आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने हैं, वही हाफ़ रोटी। अगर आपका 100 केजी से वेट ज़्यादा है, अगर 100 केजी से कम है तो उसको और हाफ़ कर देना है, चौथा हिस्सा, 4th पार्ट, ठीक है। अगर आपका वज़न उससे भी कम है,
ठीक है, 70 kg से भी कम है तो फिर आप कोशिश करें एक आधी बाइट लें और उससे ज़्यादा ना लें। ठीक है, तो ये आपने रखना है अपना डाइट प्लान, इससे आपका वेट लॉस होगा और ये सारा साल आपका चलने वाला है। बाकी अगर आपको स्पेसिफिक डाइट प्लान चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ बिलाल कमुक्का फ़िटनेस, आप इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा डाइट प्लान, कैसा लगा आपको ये मेरी मोटिवेशन वीडियो, आप लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर कर दो।